Hi everyone, today I'm here to explain you about Preamble of India, some tips and tricks how to learn it and some facts about this preamble. So here we start with the first line, we the people of India. Like हम लोग इस मतलब इंडिया के लोग हम लोग सब हैविंग सोलमली रिजॉल्व मतलब सारे साथ में मिलकर अच्छे विचार विमर्श करके इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सोर्विजन सोशलिस्ट सर्कुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर लाए हैं। ये जो 5 है ये मेन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब प्रिएम्बल ये जो है इसको तुम एक समरी की तरह मान लो, मतलब ये है सारा बेसिक राइट्स और लॉज इन द शॉर्ट फॉर्म इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन। सो ये 3 हो गया हम लोग का। पहले मैं ये 3 बताती हूँ फिर ये 2 बताती हूँ। ओके, सोर्विजन सोशलिस्ट एंड सर्कुलर। सोर्विजन का मतलब ये हो गया कि हम लोग के ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर एक्ट नहीं करेगा। इंडिया बस इंडिया है, बस इंडिया के लोग ही उस पर एक्ट करेंगे, कोई एक्सटर्नल पावर आके एक्सप्लेन नहीं करेगा हम लोग को। फिर आते हैं सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट वो हो गया मतलब इक्वालिटी, मतलब हम लोग जो कहते हैं हम लोग का जनरेट होगा, हम लोग का अमाउंट जनरेट होगा, लाइक हम लोग जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो इक्वली बांटेंगे सोसाइटी में। एडुकेशन राइट सबको इक्वल होगा, लॉ भी सबके लिए इक्वल होगा, ओनरशिप ऑफ लैंड भी रिड्यूस होगा, मतलब इनइक्वालिटी नहीं होगा। जैसे अपर कास्ट के पास ज़्यादा लैंड, लोअर कास्ट के पास कोई लैंड नहीं, कोई भी लैंड ओन कर सकता है इफ़ दे बाय इट। और सर्कुलर का मतलब ये हो गया कि सिटीजन्स के पास पूरी राइट है, कहते कोई भी रिलीजन को फॉलो करने की, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, गवर्नमेंट को सारे रिलीजन को एक बराबर रिस्पेक्ट करना है, एक बराबर रखना है और कोई भी रिलीजन को एडवांटेजेस नहीं देना है। सो अब हम लोग का ये 3 हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, बट डेमोक्रेसी में कुछ और एक्सटर्नल पॉइंट्स आ जाते हैं, पर रिपब्लिक का ये मेन पॉइंट रह जाता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट होगा और उसमें कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी में भी आता है कि इलेक्शंस होंगे। डेमोक्रेसी में 2-3 पॉइंट और जुड़ जाते हैं कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और हम लोग वो कहते हैं उन लोग को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट को एक कुछ बेसिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। मतलब कुछ रूल्स बने हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, सबके रिस्पेक्ट करना, इक्वालिटी, सर्कुलरिज्म, ये सब पे उनको वर्क करना है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो ये सब डेमोक्रेसी में भी आ जाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बट रिपब्लिक में बस वो एक पॉइंट रह जाता है कि इलेक्शंस होंगे। So here we are done to how to remember these all 5 points. Some pictures and graphs I have made so it can be easy for you to learn. So here we go for the first, sovereign. So here we go for the first point, sovereign. ये first हो गया, तो इसको मान लो इंडिया, ठीक है। और ये हो गया एक्सटर्नल पावर्स, तो इंडिया पे एक्सटर्नल पावर एक्ट नहीं करेंगे। लाइक एक्सटर्नल पावर ये भी ले लो, जैसे ब्रिटिश लोग आए थे हम लोग के पास, तो वो लोग अब हम लोग पे रूल नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं है। और किंग्स क्वींस ये भी रूल नहीं करेंगे, इंडिया के हों या कुछ भी हों, बट किंग्स क्वींस का कुछ नहीं होगा। सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही हम लोग के इंडिया पे रूल करेंगे। और रूल भी क्या, इंडिया के लोग ही रूल करते हैं हम लोग पे, बस वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इंडिया पीपल इनडायरेक्टली रूल द कंट्री। सोविजन का यही मतलब हो गया कि एक्सटर्नल पावर नहीं। सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का पहला पॉइंट हो गया इक्वालिटी बिटवीन अमंग ऑल पीपल्स। सबको एक बराबर सब कुछ है, एक बराबर खाना, एक बराबर सब कुछ। लाइक हिस्ट्री के चैप्टर 2 में आप लोग पढ़े होंगे सोशलिस्ट के बारे में, तो सोशलिस्ट का मीनिंग भी वही है यहाँ पर। एडुकेशन भी इक्वल होगा, लॉ भी इक्वल होगा, एवरीथिंग इक्वल अमंग पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा। फिर सर्कुलर पे आते हैं, तो सर्कुलर में ये मान लो कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन, मतलब नो रिलीजन फॉलोड इन आवर कंट्री, सारे रिलीजन इक्वल है, इक्वालिटी भी है रिलीजन में, सब कुछ इक्वल ही होगा। तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, रिलीजन बेसिस पे कोई वो नहीं होगा, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं। तो
गवर्नमेंट रिलीजन बेसिस के रिलीजन चीज़ों में बाहर हो जाती हैं, बट कुछ ज़्यादा बड़ा अफेयर्स हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े मैटर्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आते हैं उसके बीच में। लाइक राम मंदिर पे हुआ था तो उनको आना पड़ा, बट ऐसे छोटे मोटे मैटर्स पे वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। सो हेयर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन वी गो इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को ऐसे याद कर लो, इलेक्शंस होते हैं, इक्वालिटी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है। इलेक्शंस, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। और रिपब्लिक में तो बस इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस याद कर लो, इलेक्शन, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ और इलेक्शन, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। सो अब आते हैं हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी पे। सो इनकी मीनिंग ऐसे है, लाइक जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना होना ग्रुप के बेसिस पे, कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे। सोशल इक्वालिटी हैज़ टू बी रिड्यूस, मतलब सोशल इक्वालिटी होती है जैसे रिलीजन, कास्ट, वही बेसिस पे कहते हैं इक्वालिटी कहते हैं कम हो जानी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट को ज़्यादातर वर्क करना चाहिए जो सबके लिए तो वर्क करना ही चाहिए, पर जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है सबसे ज़्यादा, लाइक दलित्स, ओबीसी कास्ट, तो जो लोअर कास्ट हैं उनके लिए ज़्यादा थोड़ा वर्क करना चाहिए ताकि उन लोगों को थोड़ा इक्वालिटी लगे बेसिस पे। फिर आते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी मतलब हम लोग को आज़ादी होना किसी चीज़ पे, रिस्ट्रिक्शंस ना होना, मतलब हम लोग को सोचने, मतलब कि हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं अपने कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब वॉइस होनी चाहिए। लाइक अब लोअर कास्ट को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनका एक्सप्रेशन थॉट होने चाहिए। मतलब वो लोग को अपने अंदर में जो बात है वो कहनी चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए। बिलीफ रखना चाहिए, फेथ भी रख सकते हैं, और वर्शिप, मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना होना किसी चीज़ को, कोई रुकावट ना होना किसी चीज़ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। उसके बाद आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी इज़ मोस्टली लाइक इक्वल हम लोग सब बेसिस पे हैं, इक्वालिटी होना। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लाइक स्टेटस, अपॉर्चुनिटी होना, मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट सब सेम है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, he was from a Dalit group from Madhya Pradesh, but he was the most educated person among all of them. So he got he was the one who drafted the constitution. So there should not be any inequality between status and opportunity. और ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सबको प्रमोट करने के लिए फर्टिनिटी होनी चाहिए, मतलब भाईचारा होना चाहिए। फर्टिनिटी इंश्योरिंग द डिग्निटी, मतलब रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनाइटी, मतलब एकता होना, और इग्निटी मतलब कहते हैं सब हम लोग के भाई बहन तो है नहीं, बट सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑफ द नेशन मतलब हम लोग सबको कहते एकता रखनी चाहिए। पहली बात तो डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट रखना चाहिए सबका, और सबको इक्वल मानना चाहिए, भले वो है नहीं हम लोग, मतलब हम लोग सब भाई बहन नहीं हैं, बट सबको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ की तरह देखना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हो गया। अब ये 4 पॉइंट्स को याद कैसे करेंगे? सो जस्टिस मतलब ऐसे समझ लो, लाइक नो डिस्क्रिमिनेशन, और इक्वालिटी मतलब ऐसे समझ लो कि सब में इक्वालिटी हो तो है ही, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जस्टिस मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल। तो इसमें जस्टिस सोशल बेसिस पे होना चाहिए, इकोनॉमिकल बेसिस पे होना चाहिए, और पॉलिटिकल बेसिस पे। सोशल मतलब सोसाइटी के बेसिस पे, इकोनॉमिकल मतलब जो पॉवर्टी लाइन है या फिर कोई बहुत अपर क्लास है, लाइक बिजनेसमैन्स हु आर वेरी रिच, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए, लाइक दलित कास्ट का कोई है तो उसको कोई वो कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़े ना हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लिबर्टी हो गया कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ थॉट, स्पोक, वॉइस और वर्शिप, बिलीफ, फेथ। तो ये 3 चीज़ हो गया नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस की तरह याद कर लो, दैट इज लाइक नो रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज़ पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मतलब फॉर द सोसाइटी इफ़ यू वांट टू थिंक समथिंग यू कैन थिंक, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट बेसिस। इक्वालिटी मतलब ऊंच नीच ना होना, कहते हैं सब इक्वल हैं, इक्वालिटी है। और फर्टिनिटी पे आते हैं, तो फर्टिनिटी हो गया लाइक ब्रदरहुड, फैमिली, FF से फैमिली याद कर लो, फर्टिनिटी फैमिली, तो फर्टिनिटी का मतलब फैमिली हो गया, तो सब हम लोग फैमिली ही है, भाई बहन ही है, तो यही हो गया। अब इन तीनों को याद करें, कैसे करें? तो लाइक लीफ याद कर लो, लीफ है ना, लीफ, ओके, लीफ याद कर लो। तो इसमें मैं JLEF का चेंजिंग होता है, तो यहाँ पर ए के हट गया, जिल्फ हो गया, तो जिल्फ, ठीक है। तो अब ये सारे नेम्स को याद कैसे करना है? सो SSS, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट,
सर्कुलर, डॉक्टर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। SSS डॉक्टर जिलिफ, लाइक ये किसी का नाम हो गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद कर लो नाम की तरह। तो सोविजिन सोशलिस्ट, सर्कुलर। और एक बात बता दूँ, सोशलिस्ट आया था काफ़ी देर बाद, पहले ये नहीं था प्रियम्बल में, कुछ अमेंडमेंट्स के बाद ही ऐड हुआ था एक्स्ट्रा। तो सोशलिस्ट, सोविजिन सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। तो ये हो गया आपका की पॉइंट्स। ये सारे की पॉइंट्स हैं, ये मेनली आते हैं एग्जाम्स में। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया वो याद करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी ये सब चीज़। फिर एक लाइन आता है यहाँ पर, इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopted enact and give to the ourselves this constitution। इसका मतलब हुआ कि 26 डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो फिर 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? ऐसा क्यों मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन एक्ट में आया था? ये 2 महीने का गैप क्यों? सो इसका मेन रीज़न एंड द ओनली रीज़न इज़ दैट कि जवाहरलाल नेहरू की बात रखने को, लाइक इन 1920 के ईयर में कुछ मंथ्स में उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोग 15 अगस्त 1949 का आज़ाद हुआ। तो इस डे को मान्यता रखने के लिए, मान्यता देने के लिए और जवाहरलाल नेहरू की बात रखने को, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं, और इसी दिन इसलिए एक्ट आया। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ था। और कुछ बचा तो नहीं है, मतलब ये सब तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और बस यही है सब। एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।